जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सेशन टुडे। दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन। ये हमारा एक बेसिकली इंट्रोडक्शन सेशन है। माय नेम इज़ अली भट्टी, आई विल बी योर ट्रेनर। और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा कोर्स अभी स्टार्ट हो गया है कि नहीं हुआ, इसके ऊपर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो चैट सेक्शन ओपन है, आप लोग वहां पूछ सकते हैं। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू गाइस। जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, ये बताइएगा आप लोग के जी मकसूद, बिल्कुल, अगर आपने कोई सवाल पूछना है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, अब आप कर सकते हैं। जी मकसूद बताइएगा, कोई सवाल कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोगों का कोई कोर्स अभी स्टार्ट हो गया है, मॉड्यूल्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों को भी या नहीं? अच्छा, दैट्स ग्रेट, 5 मॉड्यूल्स आप लोगों के आ चुके हैं। सो कोई प्रॉब्लम मकसूद आ रही है आपको, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो? अच्छा, अनम्यूट अगर आप करना चाहे कोई भी तो आप लोग कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो अगर। चलो, दैट्स गुड टू नो। ऑफ कोर्स मुजम्मिल, आप क्वेश्चन मैसेज में पूछना चाहते हैं आप मैसेज में पूछ लें। अनम्यूट करके बात करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, आप उसमें भी बात कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि एक्सडी जो है वो अब हो गया है पेड। आई बिलीव कि आप सबको आइडिया होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि एक्सडी पेड है। अगर आप लोगों ने क्रैक ढूंढ लिया है, फेयर इनफ, अच्छी बात है। अगर तो आपने क्रैक अभी तक नहीं है या नहीं मिला आप लोगों को, तो फिर इसमें आप लोगों को पे उसको परचेज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दिस इज प्रीटी एक्सपेंसिव, बट वो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा ख्याल है फ्री वर्जन या ट्रायल वर्जन चलता रहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लगइन्स उस तरीके से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये इशू आ जाता है। ठीक है, ओके। अदर देन दैट, आपके पास दूसरी ऑप्शन फिग्मा है। फिग्मा के ऊपर खैर अभी एज सच वो मेरे कोई लेक्चर्स नहीं है, एक्सडी के ऊपर ही हैं, वही आप लोग प्रैक्टिस करो, बनाते रहो उसको। ओके। अच्छा, मुजम्मिल का क्वेश्चन है, जी सर मेरे पीसी में एडोबी एक्सडी डाउनलोड नहीं हो रहा है, विंडोज 10 रिक्वायर्ड थी, मैंने डाउनलोड की फिर भी नहीं हो रहा। क्या इशू, फिर क्या आ क्या रहा है मुजम्मिल, ये बताइएगा कि एरर क्या है, ये बताएं। लिखा क्या आता है जिस वक्त आप डाउनलोड करने लगे हो तो? द सिस्टम में डाउनलोड नहीं हो सकता, ये मैसेज आता है। मुजम्मिल ये बताएं कि आपका सिस्टम है कौन सा। विंडोज 10 तो आपने करवा लिए, लेकिन जनरेशन कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताएं।
64 बिट है और रैम 2 GB की है। रैम में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। रैम हो सकता है कि आपकी कम हो, उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। आपने इसको भी देखना है, ख्याल करना है। एंड योर कंट्री डोंट अलाउ दिस परचेज आता है। योर कंट्री, ये फिर आप आपने पे करने की कोशिश की है, ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि चलो मैं परचेज करके देखूं या कुछ। हाँ, ये बस यही प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको परचेज करना पड़ता है, तो उस वजह से फिर अभी तक ना एक्सडी का क्रैक आया नहीं है। सो मैं फिग्मा पे हो गया वहाँ शिफ्ट। फिग्मा इज ऑल्सो लाइक एक्सडी, ठीक है। और वो फ्री है, figma.com लिखोगे ओपन हो जाएगा, वहाँ पे अपना गूगल अकाउंट बनाए एंड यू आर गिवन द फ्री एक्सेस टू यूज फिग्मा फॉर यूआई यूएक्स। वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। फिग्मा, फिग्मा मैं लिख देता हूँ, figma.com, figma.com। यू वेलकम। अच्छा जी। सर बता दें ताकि मैं फिर उस हिसाब से पीसी अपग्रेड करूं। आप ना कोशिश करो 6th जनरेशन एंड अबव, ठीक है। और 8 GB रैम, कम से कम एसएसडी होनी चाहिए 500 GB की। एंड 2.4 GHz का प्रोसेसर लगवा लो, ठीक है, यानी कि कोर i5 बन जाएगा आपका ये। दैट इज द परफेक्ट वन। ओके, आप ये वाला सिस्टम करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा। कोर i5 लिखा हुआ पीसी में, ठीक है। फिर अगर कोर i5 आपको लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है उसमें सिंपली वो करवा लो, रैम इंक्रीज करवा लो, फिर इजीली हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है सैमसंग, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। सर आपने जो स्लाइड्स दी हुई हैं वो तो एडोबी एक्सडी के अकॉर्डिंग हैं, तो अगर फिग्मा यूज करना स्टार्ट कर दें तो आपके मॉड्यूल्स, प्रैक्टिसेस और फिग्मा की, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूजन होगा इस चीज़ में। मैंने जब ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, आई बिलीव 1.5 years अगो की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, तब तो बिल्कुल ही फ्री था ये एक्सडी ना। और ये इस रमज़ान में एक्सडी पेड हुआ है, यानी कि अप्रैल की बात है, ये अप्रैल में पेड हो गया एक्सडी आउट ऑफ नोवेयर। तो फिर ऑब्वियसली लेक्चर्स मेरे वही चल रहे थे। अच्छा, आप ये कर सकते हो आप लोग, के कोशिश करो एक्सडी को यूज करने की, कोई ना कोई क्रैक ढूंढने की। क्योंकि एज सून एज आई गॉट टू नो कि एक्सडी पेड था, मैं तो ऑन द स्पॉट फिग्मा पे शिफ्ट हो गया था। हाँ, फिग्मा की सेटिंग्स वगैरह काफी कुछ चेंज है, सो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने का। सो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो एक्सडी को परचेज कर लो या फिर उसका क्रैक कहीं ना कहीं से ढूंढ लो, शायद मिल जाए। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो फिग्मा है ना, उसमें कीज थोड़ी सी सेम है, ठीक है, बाकी कुछ फर्क कीज आ जाती हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, फिग्मा की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी तो हैं। आप लोग बताओ कि आप लोग किस तरीके से यूज कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, आप लोगों ने एक्सडी को डाउनलोड किया है कि नहीं, ये बताइएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मकसूद अहमद है और थोड़ी देर पहले मेरा ऑडियो का इशू था, लेकिन अब क्लियर हो गया है। मैं ओके। आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जी जी। अ, आपने जो भी लेक्चर्स बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन लेक्चर से बहुत फ़ायदा मिला है। ओके। लेकिन जो स्क्रीन्स होती हैं, वन स्क्रीन, टू स्क्रीन, थ्री हाँ स्क्रीन, हाँ। मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए पहले हमें आइडियाज़ लेने पड़ते हैं कि बिल्कुल। मेन्यू में ये चीज़ें आएंगी, और जो फ्रंट पे एप्लीकेशन होती है उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो हाँ। आप ऐसी एप्लीकेशन का नाम बता दें जहाँ से हम आइडियाज़ ले के और एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चन मकसूद आपका? तो सर अभी तक तो नहीं। चलो, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये बताएं, आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है? वो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंडरस्टैंडेबिलिटी ओके है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। चले, दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू नो। ठीक है जी। ओके, मैं अब आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। मुजम्मिल इज सेइंग, सर हम लेटेस्ट वर्जन यूज करें या जो मॉड्यूल में है वो वाला वर्जन? मुजम्मिल, लेटेस्ट वर्जन ही यूज करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है? क्योंकि हर दफा नई अपडेट आती जाती हैं। सो पुराने वर्जन को यूज करने का आपको फायदा नहीं है, लेटेस्ट ही करना है। ओके। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लीजिए, स्क्रीन शेयर है। आई होप आप सबको नजर भी आ रही है मेरी स्क्रीन। ठीक है। ये एक वेबसाइट है, behance.net। ठीक है? ये आपको नजर आ रही है वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपना अकाउंट भी बना लेना है। जिस तरह अगर आप देखो, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने अपना पोर्टफोलियो रखा हुआ है। ठीक है? पोर्टफोलियो में, बिकॉज मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर भी हूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपना ये सारा पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मोबाइल ऐप्स भी बनाई हुई हैं, वेब ऐप भी बनाई है, ये भी बनाई है, इस तरह मॉकअप्स में रखा हुआ है मैंने। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है? लेट सपोज, मकसूद मेरा ख्याल है आपका नाम था ना, आई एम सॉरी, मैं नाम भूल गया हूँ। लेट जी, से आप मकसूद अहमद। मकसूद, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि ट्रेवल ऐप है। ठीक है? ट्रेवल से रिलेटेड है, मैं लिखता हूँ ट्रेवल मोबाइल ऐप या ट्रेवल ऐप यू आई यू एक्स। लेट्स सी कुछ निकलता है कि नहीं। ओके, देयर यू गो। देखो, काफी सारे आपके पास ये ऑप्शंस आ गए हैं, जिसके अंदर ट्रेवल से रिलेटेड, जिस तरह ये एक ऐप आ रही है, ये किसी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ठीक है? बेसिकली इसने तो खैर गलत काम किया है। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के ऊपर टूल्स नहीं इस्तेमाल होते हैं। यूआई यूएक्स सिर्फ ये देखो फिग्मा पे होता है या फिर एडोबी एक्सडी पे होता है। एनीवेज, यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, यानी कि ये जो स्क्रीन आ गई है, इस स्क्रीन के अंदर ये जो भी चीजें इंफॉर्मेशन लिखी है, ये किसी और लैंग्वेज के अंदर है। आपने इन चीजों का ख्याल खुद रखना है कि आप किस तरह से ऐप बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, क्या डिजाइन थिंकिंग है, क्या डिजाइन प्रोसेस है। हम एक और चीज यूज करते हैं, हम लोग गूगल पे लिखते हैं ट्रेवल ऐप यूआई डिजाइन। ये देखो, यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गए हैं ट्रेवल से रिलेटेड। अब इसके अंदर आपने कुछ भी देखना चाहो, इंस्पिरेशन लेना चाहो, ले सकते हो। मेजर काम आपने खुद करना होता है। ठीक है? यूआई यूएक्स एक इसलिए थोड़ा सा टफ काम ये है, क्योंकि हर दफा एक कोई ना कोई नई ऐप नजर आ रही होती है, नई ऐप बन रही होती है। ठीक है? मेजर आपने क्या करना है, जो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन है, देखो जिस तरह यहाँ पे आपने ट्रेवलिंग करनी है, जूम ज्यादा ही, ये ट्रेवलिंग हो गई आपकी। ठीक है? या आपने होटल बुक करना है, आपने फ्लाइट बुक करनी है, इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये आपको नजर आ जाती हैं। यहाँ से आप स्क्रीन का आइडिया ले सकते हो, डिजाइन आपने खुद ही करना है। दो चीजें हो गई। तीसरा, जो आपके पास एक सबसे बेहतर इंस्पिरेशन का तरीका है कि आपने उसकी कंपेटिटिव ऐप को देखना है। जिस तरह अगर ट्रेवल ऐप है, या जिस तरह अगर कोई लेट से उबर करीम की कंपेटिटर है, आप क्या करो, उबर और करीम दोनों की ऐप्स को डाउनलोड करो, उनको यूज करो, उनका एक्सपीरियंस देखो कि अगली स्क्रीन कैसे आ रही है, पिछली स्क्रीन किस तरह से आ रही है, कौन सा फीचर चल रहा है, कौन सा बटन दबाने से ये बॉटम पे ऊपर अगर शीट खुल रही है वो कैसे खुल रही है। समझ रहे हो इस बात को? इस तरीके से आपने सारी इंस्पिरेशन लेनी है डिजाइन की, और फिर आपने अपना डिजाइन करना है। ओके। ओके जी।
अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का हो। जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो मैं क्या सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जरूर, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें। सर जैसे आपने आइडिया दिया कि आप एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आइडिया लेके आप एप्लीकेशन एक बना सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही एक जैसे स्कूल की एप्लीकेशन होती है ना बच्चों की, तो हाँ, इसी तरह मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ प्रोफेशनल लग रही है या नहीं, क्योंकि जरूर आपके जरूर जी, शेयर स्क्रीन। करें जी। नजर आ रही है सर? जी आ रही है। ये सर गेट स्टार्टेड है, और ओके। उसके बाद जो है आपका लॉगिन है, फिर ठीक है। साइन अप है, और अच्छा। ये जो कोर्सेस ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, इसमें स्क्रॉल भी लगा हुआ है जो आपने सिखाया था। ठीक है। ठीक है, और इसमें ये लेक्चर्स चल रहा है, और ये लेक्चर्स के जो है ना टास्क हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है आपके अगर कोई नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन क्या आपको ले जाएगा, अटेंडेंस, असेसमेंट और चालान्स। ठीक है, ये ठीक है। आपका प्रोफाइल हो गया। ओके। ये जैसे अटैच होते हैं, दूसरा इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोटोटाइप जैसे होता है सर, ये प्रोटोटाइप आपने किया हुआ है? जी जी सर जी। अच्छा, चलिए अब आप प्रीव्यू खोले, गेट स्टार्टेड सर, प्रोटोटाइप दिखाएं मुझे। जस्ट मिनट। कोई बात नहीं। अच्छा, इसी स्क्रीन पे पहले जाएं और प्रीव्यू का बटन दबाएं, प्रोटोटाइप एक्टिव हो एक्चुअली जाएगा। सबसे पहले वाली स्क्रीन को पहले क्लिक करें। ये सो गेट स्टार्टेड। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे जाओगे, फिर आप साइन अप करोगे, और असेस नोटिफिकेशन पे आप जाओगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बैक जाओगे, और यहाँ पे वापसी में आप ये आप होम पे जाओगे। ठीक है, ये वहीं आ गए। अगर कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट पे जाओगे, फिर ठीक है। बैक जाओगे। असेसमेंट मतलब वो चीज़ें जो आप ऑफर कर रहे हो, कोर्सेज, ये हाँ। कोर्सेज ऑफर कर रहे हो, ओके। ऑप्शन में आप जाके होम पे जाओगे। ओके। तो ये है प्रोटोटाइप। और भी चीज़ें हैं सर इसमें, जैसे होम पे आ गए, असेसमेंट हाँ। भी जाके यहाँ से भी आप लॉग स्क्रॉल आउट चलाएं, स्क्रॉल चलाएं जरा। आ जाए। ये इसको ठीक है। तो इतना काम किया है आपकी जो वीडियोस हैं, देख 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 के। अच्छा। अच्छा, वीडियो में आपको याद है मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, आपने स्टेटस बार यानी कि जहाँ पे मोबाइल का टाइम वगैरह लिखा होता है, आपने वो लगाना था। और उसके बाद नीचे बैक का बटन होता है, वो लगाना है। जी सर। वो वो भूल गए तो हो? सर वो तो आईफोन का था ना जो। हाँ बिल्कुल, आईफोन का था जी वो। जी। ये आपने एंड्रॉयड से मिलती जुलती ऐप बनाई है कोई? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा। अच्छा, अब देखो इसमें ना प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूजर फ्लो आपका ठीक है कि ये स्क्रीन ऐसे या अगली स्क्रीन पे इस तरह जाएगी, ये इस तरह से होगा। मेजर प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रहा है? मेजर प्रॉब्लम आ रहा है टेक्स्ट की एडजस्टमेंट के अंदर। यानी कि अब आप ऐसा करो, वो वाली स्क्रीन खोलो जो स्क्रॉल वाली थी। हाँ ये ठीक है। अब देखो इसमें आपने फॉन्ट को इतना बोल्ड कर दिया है कि मेरे से फॉन्ट वो रीडेबल नहीं है। और उसके बाद फॉन्ट इतना छोटा कर दिया है
कि वो मेरी नजर 6x6 ऑलमोस्ट है, लेकिन फिर भी देखो मेरे से रीडेबल नहीं हो रहा है। जी सर। कलर बैकग्राउंड में इतना डार्क हो गया है कि वो जो वाइट कलर है ना, वो लग रहा है कि वो फैल गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपने इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपने गलती क्या की है, जो नीचे फीचर्ड, माय लर्निंग, विश लिस्ट और सेटिंग्स है, इसको आपने क्या किया कि बिल्कुल एज पे चला गया। एज पे जाने के बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बैक का बटन अगर आएगा तो वो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आईडीए के मुताबिक आईफोन की ऐप बनाओ। ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड डेवलपर इसको खुद थोड़े बहुत सेटिंग वगैरह कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने कलर का ख्याल रखना है। कलर ये बिल्कुल ही एक प्लेन कलर है, कोई इसमें आप जरा ग्रेडियंट वगैरह ऐड कर लेते, वो जरा अच्छा लगना था। थर्ड आपने क्या करना है, आपने फॉन्ट की सिलेक्शन बहुत अच्छे से करनी है। जी अब सर। फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है? आप लोग तो बिल्कुल, हम लोग इजीली डिजाइनर्स जो हैं वो तो डाउनलोड करके जो मर्जी फॉन्ट दिल चाहे हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग के टाइम पे ना इस तरह नहीं होता। डेवलपर सिर्फ वो वाले फॉन्ट लगा सकते हैं जो कि फ्री होते हैं। वहां पे क्रैक्स नहीं चलते हैं, वहां पे सोर्स कोड चलता है। तो उस हिसाब से आपने गूगल पे जाके लिखना है गूगल फॉन्ट नेम्स। वहां पे जो फॉन्ट्स आएंगे आप वो लगा सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट फॉन्ट है पॉपिंस। आपने पॉपिंस आपके पास इंस्टॉल्ड है? जरा यहाँ पे कोई एक लगाओ, लिखो पॉपिंस फॉन्ट के अंदर। नहीं नहीं, इसमें नहीं करना है, डायरेक्टली आप उस पर जाओ डिजाइन के अंदर। गूगल पे। नहीं नहीं, यहाँ पे ही अपनी स्क्रीन में जहाँ लॉगिन नहीं लिखा हुआ, स्क्रीन में सेकंड स्क्रीन पे, सेकंड स्क्रीन जो आपकी बनी हुई है डिजाइन में, लॉगिन, हाँ ये लॉगिन को क्लिक करो, को। सिंगल। यहाँ राइट साइड पे आओ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में, जो आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है जहाँ पे, हाँ इधर नीचे फॉन्ट में आओ। ये ये फोन। एलिफेंट है ना, इसकी जगह टाइप करो पॉपिंस, POPPINS। नहीं, पॉपिंस आपको डाउनलोड करना, एंटर करो जरा। नहीं हुआ। पॉपिंस नहीं हुआ। पॉपिंस आप डाउनलोड करना, बहुत प्यारा फॉन्ट है। नोनीटो करो, NUNITO। सॉरी सर। NUNITO। NU NITO। NITO। ये भी नहीं है? नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं है। इसका मतलब है ये आपने कुछ फॉन्ट्स, रोबोटो करो, ROBOTO। और ओ। इसको डिलीट करो पहले, हाँ ये है, इसको एंटर करो। ये देखो। अब अगर आप कंपेयर करो साइन अप को और लॉगिन को, थोड़ा सा लॉगिन नीट नीट सा लग रहा है। जी सर, ये बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल। अब ये ना सारी फॉन्ट की होती हैं सिलेक्शंस, इसका आपने बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वो इतना थिक फॉन्ट इस तरह का रखोगे ना तो वो मजा ही नहीं आएगा आपको यूज करते हुए। तो आपने इस तरह के फॉन्ट्स, अब ये यूजर नेम पे कौन सा फॉन्ट है जो आपने यूजर नेम लिखा हुआ है, ऊपर वाला हेडिंग वाला? तो ये ये सी। तो इसका, ये इसका डिफॉल्ट होता है। ये कोई इतना खास नहीं है, लेकिन अगर आपने यूज करना है आप कर सकते हो। कोशिश करो पॉपिंस के अंदर काम करो। पॉपिंस बहुत अच्छी सर एक फॉन्ट है। ये पॉपिंस कैसे डाउनलोड होगा, गूगल से? ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे लिखो पॉपिंस फ्री फॉन्ट डाउनलोड। वो जब डाउनलोड हो जाएगा, बल्कि आप करो, मैं आपको बता ही देता हूँ। लिखो, हाँ जी, पॉपिंस, POPPINS, ये आ गया। करो पहला वाला ही लिंक, पहला लिंक ये देखो, गूगल फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है आगे। इसका मतलब है कि ये ओपन सोर्स कोड होता है, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। डाउनलोड फैमिली। जी, डाउनलोड फैमिली। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं मुजम्मिल के क्वेश्चन का आंसर दे दूं। सर, हम डिज़ाइन बना के उसे मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जैसे कोई ऐप हमने बना ली है फूड डिलीवरी से रिलेटेड, तो फिर हम मोबाइल में नहीं डाउनलोड आप कर सकते हैं मुजम्मिल, ये जाएगी पहले डेवलपर के पास। ठीक है। इसे क्लोज करो। हाँ जी। और उसके बाद कहाँ पे डाउनलोड हुआ है उसको लेके आओ जरा, स्क्रीन को, अभी नहीं हुआ, ये आपके यहाँ पे नजर नहीं आएगा। सर ये। आप डेस्कटॉप शो कराओ, इसको सबको मिनिमाइज कर दो।
अब यहाँ पे आपको ये जो पॉपिंस है ना, इसको डबल क्लिक करो। हाँ जी, डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये आपका वो हुआ हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, कंट्रोल ए प्रेस करो। जी सर। अच्छा, अब कंट्रोल प्रेस किए रखना है और पहले दोनों नंबर्स जो फोल्डर है उनको क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके, इसको और इसको। अब राइट क्लिक करो ये ब्लू वाले के ऊपर। नहीं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल या वो एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर, उसको करो क्लिक। वो जो ऊपर हेडिंग में आ रहा है एक्सट्रैक्ट टू, या हाँ इसको कर दो, टू अ स्पेसिफिक फोल्डर। ये नहीं नहीं, नीचे वाला, एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफिक फोल्डर। ठीक है, इसको ओके करो। हो गया सर। अब ये राइट क्लिक करो जरा। नहीं, अब आप एक काम करो, इसको वापस बंद करो, फोल्डर को, पूरे फोल्डर को क्रॉस करो। ठीक है, ये पॉपिंस है, इसको ओपन करो, इस फोल्डर को। हो गया। अब कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल ए। नहीं 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 नहीं, सिर्फ इसको, अंदर वाले फोल्डर को आपने सेलेक्ट करना है। ये जो पॉपिंस वगैरह ये सब है। हाँ, अब करो कंट्रोल, ये राइट क्लिक करो, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, सेकंड ऑप्शन। ले जी, ये आपका फॉन्ट डाउनलोड हो गया। चलो अच्छा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी देख लिया जो जो अवेलेबल था यहाँ पे, कि फॉन्ट इस तरीके से डाउनलोड होता है। ऐसे क्रॉस कर दो। अब आप अपना एक्सडी खोलो और अब आप जरा पॉपिंस लगाओ, आपको नजर आ जाएगा। कहीं पे भी पॉपिंस लगाएं, यहाँ से नहीं, हाँ इसको क्रॉस कर दो। इधर नहीं, ऊपर जहाँ एलिफेंट लिखा हुआ है। ये डबल पी है। ठीक है सर। आ गया। आ गया। ये देखो जी, बहुत नीट और बड़ा अच्छा फॉन्ट है ये। ठीक है, ये आपने नेक्स्ट टाइम से यूज करना है। ठीक है, जी सर। ओके गुड। बाकी अच्छा, हाँ, बैक टू द मुजम्मिल्स क्वेश्चन के, मुजम्मिल आप ना इसको खुद डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ये तो डिजाइन होता है। डिजाइन करने के बाद ये जाती है डेवलपर के पास। डेवलपर जो है वो जाके फिर उसको डेवलप करता है, कोड करता है। कोड करने के बाद फिर वो इसको डिप्लॉय करता है गूगल स्टोर पे और ऐप स्टोर पे। वहां से अप्रूवल आता है, फिर जाके वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो वो इतना जल्दी वाला या इतना आसान काम नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको करो। आपका मकसद क्या होता है डिजाइन का? आपने ये शो करवाना होता है, आपने डेवलपर को लिमिट करना होता है। आपने उसको ये बताना होता है कि अब हमारा मोडिव से ये डिजाइन इस तरह से है। तुमने, लेट सपोज ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है लॉगिन की। ठीक है, अब आपने उसको बताना है कि लॉगिन का बटन इतने साइज का होना चाहिए, वो इतने साइज से ज्यादा नहीं करेगा। यूआई यूएक्स का मतलब ये होता है कि हमने डेवलपर्स को लिमिट कर दिया इस चीज का। ठीक है, ओके। आई होप मुजम्मिल आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। जी, आप अपना मकसूद कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं अपनी। एंड एक क्वेश्चन आ गया है जी, अवैस भट्टी का। जी अवैस, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो मैं एक्सडी पे बनाएंगे डिजाइन, तो उसको बाद में मॉकअप कैसे देंगे? किसी मतलब मॉकअप, मॉकअप लगाना हो? अच्छा मॉकअप के लिए ना, आपको फोटोशॉप यूज करना आता है? जी जी। फोटोशॉप आपने क्या करना है, फ्री पिक पे जाके आप मोबाइल का मॉकअप को डाउनलोड करो। ठीक है, जी। डाउनलोड करके यस फिर सर। आपने ये वाली जितनी भी स्क्रीन्स है ना, उनको मैंने आपको एक्सपोर्ट करना सिखाया है जेपेग के अंदर। उन सब का जेपेग निकालो। यस सर। जेपेग निकाल के तो वो ठीक है। मॉकअप आपने वहां पे प्लेस करना ओके, थैंक यू सर। है। वेलकम।
अच्छा जी, सर ये जो इसकी हमें डेवलपर को भी एक्सडी फाइल देंगे, मतलब जो बिल्कुल इसकी देगा, फाइल होती है? बिल्कुल डेवलपर को एक्सडी की फाइल दोगे आप। ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, ये जिनके स्टूडेंट्स का आ रहा है ना प्रॉब्लम कि ये एक्सडी विंडोज में कैसे करना है, मैं विंडोज तो यार यूज नहीं करता हूँ। आप लोगों का भी ग्रुप बन चुका है, तो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ, जिन जिन का एक्सडी चल रहा है ना, कोशिश करो कि आप लोग प्लीज उनको एक्सडी एक दूसरे को दे दो, ठीक है। क्योंकि बार बार वही बात आ रही है कि वो पेड होने की वजह से ना प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इसमें से ये कर लेना कि एक दूसरे को एक्सडी दे देना। मेरे पास ना इंस्टॉलर नहीं पड़ा हुआ है इसका, तो वो मैं आपको दे नहीं सकता, या फिर आप यूट्यूब करके देखिएगा, ठीक है। मुजम्मिल, एक्सडी के साथ साथ फोटोशॉप की जरूरत नहीं होगी। फोटोशॉप जिनको आता है वो एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, यानी कि वो कर सकते हैं, मॉकअप्स वगैरह है वो लगा सकते हैं, सिर्फ इसलिए फोटोशॉप का आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। मुजम्मिल बिल्कुल, आप टिप्स दे सकते हो। अगर एक्सडी डाउनलोड करना आपको आता है तो प्लीज आप बिल्कुल बता सकते हो। मुजम्मिल आप अनम्यूट कर लो, आप अनम्यूट करके इन सबको बता दो। उसके अलावा बाकी इन्होंने, मुजम्मिल ने लिख दिया है, getintopc.com एक वेबसाइट है, वहां पे क्रैक वर्जन अवेलेबल होते हैं, तो आप कोशिश करो वहां से आपको मिल जाए। हाँ जी, नेक्स्ट और कोई? अच्छा सर, पॉसिबल नहीं है फिलहाल बात करना, सॉरी। मैं जी जी ठीक हो गया मुजम्मिल, आप ग्रुप में ना ऑडियो इनको करके तो बता दीजिएगा कि किस तरीके से करना है। हाँ, 7 डेज के बाद वो पेड हो जाता है, बिल्कुल वो इसी वजह से, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्रैक नहीं होता, आपको क्रैक ढूंढना पड़ेगा। हमारे इस कोर्स में क्या क्या शामिल है प्रोटोटाइपिंग के बाद, आपको मैं रिकॉर्डिंग में मैंने किया था, पैरालैक्स स्क्रोलिंग की थी, मैं आपको वो सिखाऊंगा। प्रोटोटाइपिंग है वो सिखाऊंगा, डैशबोर्ड भी बनाना सिखाऊंगा, यानी कि सॉरी हैमबर्गर मेन्यू वगैरह, ये है, वेब ऐप है, लैंडिंग पेज है, मोबाइल ऐप है, ये सारा कुछ होगा इस कोर्स के अंदर। फिर आपके जो एमसीक्यूज हैं वो चल रहे होंगे, असाइनमेंट होगी, प्रोजेक्ट होगी, और फिर आपका सर्टिफिकेट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यूआई किट्स कैसे करेंगे, गुड क्वेश्चन। यूआई किट्स आपको मिल जाती हैं sketchappsource.com से। गूगल पे लिखिएगा स्केच ऐप सोर्स, वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से यूआई किट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी सी, अगर मेरे पास कुछ अवेलेबल हो तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ले जी, आप लोगों के लिए मैंने एक एडवांटेज है, वो ये है कि ये जो यूआई किट्स है ना, ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड पड़ी हुई थी। अब मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को इसका लिंक दे रहा हूँ चैट सेक्शन के अंदर, आप लोग इस लिंक को कॉपी करके अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उससे क्या होगा कि फिर आप लोग सारे ये यूआई किट्स आपको मिल जाएंगी, इजी इजीली काम कर सकते हैं। ये मैंने लिंक कॉपी किया और ये आप लोगों को लिंक मिल गया चैट सेक्शन के अंदर। मुजम्मिल, आप काइंडली एक और काम कीजिएगा कि ये लिंक को ग्रुप में भी भेज दें। मैं भी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ तो जिस जो स्टूडेंट्स नहीं भी आए वो ये कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि कुछ जो वो होंगी आपके पास फाइल्स स्केच की होंगी, स्केच को ना ओपन कीजिएगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैकबुक पे चलता है। आप लोगों ने जो आपके पास एक्सडी वाली सोर्स फाइल होगी उसको ओपन करके आप काम कर सकते हो। थैंक यू मुजम्मिल।
ठीक है। इनका क्वेश्चन है मुजम्मिल का, सर हम फ्रीलांसिंग में जब अपना डिज़ाइन रेडी करके क्लाइंट को देना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? ओके, उसका प्रोसीजर के ऊपर भी डिस्कशन हो जाती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये मैंने, अच्छा जी, असद राजपूत इज सेइंग सर अगर हम फाइवर पे स्किल को सेल करें तो क्या प्रोसेस होगा, मींस जब उसका डिज़ाइन डिलीवरी देंगे तो क्या क्या चीज़ें हम क्लाइंट को देंगे? आपने ना क्लाइंट को सोर्स फाइल देनी होती है, ठीक है, सोर्स फाइल दे के तो साथ ही साथ आपने जेपैग वगैरह जो है इमेज वो उनको दिखाने होते हैं, मॉकअप कोई एक दिखा दो, दैट्स इट। ये एक प्रोसेस होता है। अच्छा जी, मैं आपको फिग्मा ओपन करके दिखाता हूँ कि क्लाइंट के साथ कैसे डिस्कशन या फ्रीलांस कैसे करते हैं काम। ओके, लेट्स सी। चलिए, ये एक प्रैक्टिस सेशन था बच्चों के लिए, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। और एक ये भी है, इसके ऊपर ये दो वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखो वायर फ्रेम बना सबसे पहले। ये वायर फ्रेम बना के हम अपने डिज़ाइन फाइल के अंदर ले आए। एंड व्हाट इज़ दिस? ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और ये वेबसाइट हमने स्टार्ट किया था बनाना। ओके, जब ये सारा कुछ हो गया ना, तो उसके बाद ये हमने डेवलपर को भी सोर्स फाइल देनी होती है, क्लाइंट को भी देनी होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्लाइंट की होती है। अब इसका फायदा क्या होता है इस सोर्स फाइल का? मैंने एक सिंगल क्लिक किया और मैं खास आपको फिग्मा का फायदा बता रहा हूँ। अब ये एक बटन है जिस पर स्टार्ट योर रजिस्ट्री का ऑप्शन लगा हुआ है। यहाँ पे फिग्मा में ना इंस्पेक्ट का बटन आता है, वहां पे डेवलपर क्लिक करता है और ये देखो स्टार्ट योर रजिस्ट्री का सारे का सोर्स कोड जो है ना, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है बना हुआ। अब डेवलपर क्या करता है, दिस इज दी सोर्स कोड, ये सारा, ये देखो। अब डेवलपर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करके इजीली अपना काम कर सकता है। देखो जो ग्रेडियंट है, उसकी डिग्रीज, उसकी परसेंटेज, उसका कलर कोड, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये CSS के अंदर आता है। iOS एंड्रॉयड दोनों का है, यानी कि iOS के ऊपर ये इस तरह से डेवलप होगा, एंड्रॉयड के ऊपर ये इस तरह से होगा। XD ये वाला फीचर या ये वाला ऑप्शन नहीं देता है। खैर, आप लोगों ने ये सारी की सोर्स फाइल जो होती है, ये सारी की सारी आप लोगों ने फिर उनको देनी होती है, डेवलपर को और क्लाइंट को, ठीक है। ओके। ओके, असद इज सेइंग ओके सर, आई थिंक सो मोबाइल एंड वेब ऐप सेम ही डिज़ाइन होती है, प्रोटोटाइप भी सेम होता है दोनों का, डिज़ाइन का तरीका वही एज इट इज़ होता है, ठीक है। डिज़ाइन का जो तरीका है वो एज इट इज़ होता है, बस वो आर्ट बोर्ड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। अच्छा, फाइवर वाला जो काम है ना, फाइवर पे मैंने काम किया नहीं है असद। आपको क्या करना है, या तो फाइवर की वेबसाइट ओपन करके आपने वहां पे देख लेना है कि क्या डिज़ाइन का प्रोसेस है, क्या उस हिसाब से चार्जेस हैं, आप अपने हिसाब से चार्जेस उसके रख सकते हो। और उसके अलावा डिलीवरी जो है या वो डिज़ाइन कैसे डिलीवर करेंगे, वो वही बात आ गई कि आपने सोर्स फाइल पूरी की पूरी क्लाइंट को देनी है। वो फिर आगे डेवलपर को दो, ये जिसको मर्जी दे, वो उसका अपना हेडेक है, ठीक है। क्लियर है जी सब? जी, और कोई क्वेश्चन? मकसूद सिंह सर आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, इसके पीछे कोई मोटिवेशन? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मकसूद, एंड मोटिवेशन मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं।
अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, किसी ने कोई चीज समझनी हो? अगर सब क्लियर है तो हम लोग फिर अपना सेशन को एंड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ओके, असद का एक और आया, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑन फाइवर एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बट मुझे ये यूआई यूएक्स का इतना आइडिया नहीं था, दैट्स व्हाई अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें आपको क्लाइंट कैसे ब्रीफ देता है एंड आप कैसे सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर सेशन पूरा कंप्लीट रखेंगे। ठीक है सर, अभी आप लोग प्रैक्टिस करो एंड जो आपको मैं फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा ना, वो पूरा उसी तरह का होगा कि क्लाइंट आपको काम किस तरह देता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो एक बहुत डिटेल्ड प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं आप लोगों को कोई 2 वीक्स का टाइम भी दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा वो प्रोजेक्ट आप लोगों को करने में। फुल आप कह लो कि एक डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे सारे। अच्छा, ये हाउ टू इंस्टॉल एक्सडी इन विंडोज 10 इज द वेरी मेजर क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप के अंदर ना फिर मुजम्मिल एंड मकसूद आप दोनों फिलहाल ये जरा देख लीजिएगा कि किस तरीके से करना है, इनको गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मुजम्मिल सही सर, कंप्यूटर पर आईसाइट बहुत वीक हो जाती है, डिजाइनर्स कैसे मैनेज करते हैं आपके हिसाब से? केयर करनी पड़ती है जी, केयर तो एज के हिसाब से केयर तो करनी पड़ती है। आई आई ग्लासेस वगैरह पहने, इन सब कुछ देखो। तो बाकी ये तो है, काम करोगे आईसाइट तो वीक होगी होगी। ले जी, फिर इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। और कोई और आपकी जो जो क्यूरीज हो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, सेशन होगा हमारा नेक्स्ट, हम इंशाल्लाह फिर से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको सारी स्क्रीन्स को ऐसा देखिए, एक चीज को प्रोटोटाइप करना है, एक एक बटन को प्रोटोटाइप करना है। अच्छा, इसमें ना एक आइडिया मैं आपको ये दे दूं कि जिस तरह मकसूद की आपने स्क्रीन देखी थी, उसमें काफी सारे बटन्स बने हुए थे, यानी कि वो जो स्क्रोल उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें से आप क्या करो, एक पहले वाले को प्रोटोटाइप कर दो कि उसकी जो अगली डिटेल्ड स्क्रीन होगी वो किस तरह की होगी। सो ये आप लोगों के लिए एक आसानी एडवांटेज हो जाएगा। एक ऐप पे कितनी स्क्रीन्स डिपेंड करता है, ये आपके हम मैं या आप नहीं बता सकते हो, ये वो एप्लीकेशन खुद बताएगी कि क्या क्या उसका यूज है, कौन कौन से उसकी स्क्रीन पे पेज ओपन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ उसने जाना है, उस हिसाब से आपने उसकी डिजाइनिंग करते जाना है। सो ये कभी भी नहीं हो सकता है वेलकम एवरीवन वेलकम। अच्छा, जो आप लोगों में से जाना चाहें जा सकते हैं, बिल्कुल ये लास्ट एंड आखिरी एक आध सवाल ही रह गए हैं, बाकी आप सबके। सो एनीवन हु वांट्स टू लीव द सेशन कैन लीव। अच्छा, ये जैसे जैसे आपकी ऐप बनेगी ना, आपने उसका एक्सपीरियंस बनाना है, तो फिर आपको आइडिया होता जाएगा कि इस ऐप में ये वाली स्क्रीन भी आएगी, ये वाली स्क्रीन भी आएगी, ये सारा कुछ होगा। जी, और क्वेश्चन असद, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है असद? ओके, क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मुजम्मिल का एक क्वेश्चन है, इनको भी देख लें। आफ्टर लर्निंग दिस कैन वी अप्लाई फॉर द जॉब इन कंपनीज? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी ना कीजिएगा मुजम्मिल, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो। बिकॉज अभी देखो स्टार्ट है, जिस तरह मकसूद ने डिजाइन करना तो सीख लिया, यानी कि उसको उनको टूल यूज करना आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी उन्होंने एस्थेटिक्स डेवलप करनी है, उन्होंने अपने फॉन्ट को एडजस्ट करना है, उन्होंने साइजिंग स्पेसिंग सब कुछ देखना है। तो जरा प्रैक्टिस करते रहो और उसके बाद आपने जाके अपना पोर्टफोलियो तैयार करो एंड देन गो फॉर द जॉब इंटरव्यूज। ठीक है, ओके। असद इज सेइंग सर हम
फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में कुछ इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, क्या हम सेम इफेक्ट्स यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं? बेवल एंड एम्बॉस वगैरह। बेवल एम्बॉस वगैरह जो है ना यार, असद उसमें मुझे पता है वो बहुत अच्छा इफेक्ट है, और फोटोशॉप में बड़े अच्छे से वो 3D टाइप लुक भी आती है उसकी, लेकिन ना आपने मोबाइल ऐप को ज़रा डिटेल्ड नॉर्मल रखना है, नीट रखना है, क्लीन रखना है। तो ग्रेडियंट डाल दो ज़्यादा से ज़्यादा, ड्रॉप शेडो डाल दो, ठीक है, स्ट्रोक लगा दो, बेवल एम्बॉस से जरा अवॉइड ही करो। जी, एनीथिंग एल्स? यू वेलकम मुजम्मिल, यू वेलकम। जी ठीक है, सेशन अब हम लोग एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।